दोस्तों स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये हो जाता है एक मिनी कूलर, जो कि छोटा कूलर होता है और इसमें ये मोटर लगी हुई है जो कि 3 स्पीड में ये देखने को मिल जाती है। तो इस वीडियो में इस कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड किस तरह से करते हैं ये जानने वाले हैं, और इसमें कौन सा वायर गेज यूज़ होता है ये भी जानेंगे, और इसकी कौन सी पिच होती है साथ साथ ये भी जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जाने कि इस फैन को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। तो देखिए यहाँ से इसके सभी कॉइलों को मैंने कटिंग कर लिया है और ये कटिंग करने के बाद यहाँ बाहर निकाल लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये हो जाता है इसका स्टेटर जो कि 24 स्लॉट में हो जाता है, और इसकी मोटाई देखी जाए तो वो हो जाती है आधा इंच। तो देखिए यहाँ इसके पेपर बिल्कुल ठीक ठाक हैं और इनको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ इसकी कॉइल का साइज़ बना लेते हैं जो कि 28 इंच गोलाई में इसकी कॉइल को बनाना होगा। ये देखिए फर्मा 28 इंच गोलाई पे मैंने सेट कर लिया है। अब चलिए इसकी 2 कॉइल में यहाँ बना लेता हूँ। इससे पहले समझ लेते हैं इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ देखिए इसकी कोर हो जाती है आधा इंच, और इसकी इनर डायमीटर देखा जाए तो वो हो जाता है 2.25 इंच, और वहीं अगर इसका आउटर डायमीटर देखा जाए तो वो हो जाता है 3.25 इंच। चलिए अब इसकी कॉइल बना लेते हैं और इसकी कॉइल किस तरह से बनाते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक कॉइल बना ली है। सबसे पहले मैंने इसमें 320 टन डाले हैं, और 320 टन डालने के बाद जब दूसरी वाली कॉइल को हम बनाएंगे तो उसी पर से ये लूप यहाँ से इस तरह से बना लेनी होगी। यहाँ आप इसके ऊपर W लिख सकते हैं। यहाँ पर वाइट कलर का वायर इस पर लगाया जाएगा, और उसके बाद 160 टन डालने के बाद एक लूप निकालेंगे और यहाँ इस पर लिख देंगे R। तो यहाँ 160 टन निकलने के बाद ये एक रेड वाले वायर की भी लूप निकल आती है, और उसके बाद फिर तीसरी बार 160 टन डालेंगे और एक तीसरी लूप बनकर आ जाएगी ये वाली। तो इस तरह से इसकी कॉइल बनाई जाएंगी। चलिए कॉइल को निकाल लेते हैं और अब इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस तरह से 8, 10, 12 की पिच में सबसे पहले कॉइल का एक सिरा डालें और बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ें, और दूसरा वाला जो सिरा है कॉइल का वो 8वीं स्लॉट में डालेंगे। तो इससे इसकी पिच बन जाएगी 1 से 8, क्योंकि बीच में 2 स्लॉट खाली छूट जाएंगे और दोनों तरफ कॉइल आ जाएगी, तो वहाँ इसकी पिच 1 से 8 बन जाएगी। इसके ऊपर दोबारा से कॉइल को डालेंगे तो वहाँ इसकी पिच बन जाएगी 1 से 10, और उसके बाद फिर तीसरी बार कॉइल को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर वाली खाली स्लॉट में डालेंगे तो यहाँ इसकी पिच बन जाएगी 1 से 12। तो इस तरह से इसकी ये एक कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए दूसरी वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं और उसको भी इसी तरह से 1 से 8 की पिच में एक राउंड देंगे, और दूसरी बार कॉइल को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को डालेंगे तो इसकी पिच 1 से 10 हो जाएगी, और उसके बाद तीसरा राउंड देंगे कॉइल का, तो इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें डालेंगे तो इसकी पिच बन जाएगी 1 से 12। तो इस तरह से इसकी दूसरी वाली कॉइल भी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ देखिए इसकी दोनों कॉइल कंप्लीट हो चुकी हैं। एक कॉइल में हमारी लीडें आ चुकी हैं, यानी जो स्पीड वाली लूपें हैं वो आ चुकी हैं। जिन पर मैंने टेप लगा लिया है वो इसकी स्पीड वाली लूपें हैं, और इसकी जो 2 लूपें हैं वो आमने सामने यहाँ आ गई हैं। तो चलिए अब स्टार्टिंग वाली कॉइल के लिए भी फर्मा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ इसकी गोलाई रखेंगे 27.5 इंच, और इसकी 2 कॉइल बना ली जाएंगी। तो इससे पहले यहाँ पर इसको इस तरह से सिलाई कर लीजिए, ये देखिए नीचे से भी और ऊपर से भी, और उसके बाद यहाँ कॉटन टेप लगा दीजिए। इस तरह से दोनों साइड इसके कॉटन टेप लगा दीजिए। अगर चाहें तो लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कॉटन टेप नहीं है तो उसमें कॉटन टेप नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये 2 कॉइल मैंने इसकी बना ली, जिसमें 32 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज़ किया गया है, और 300 टन हर कॉइल में डाली गई है, यानी 300 टन दोनों कॉइल में डाली गई हैं। तो चलिए अब ये कॉइल को उठा लेते हैं और इन दोनों जो हमने पहले वाली
कॉइल डाली थी इसके बीच में इसको डालेंगे, यानी 6 स्लॉट इसकी भरी हुई है, इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी है वहाँ इसको डालेंगे तो ये इसकी पिच 1 से 8 बन जाएगी। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और उसके बाद उसे ऊपर वाली जो खाली स्लॉट पड़ी है उसमें कॉइल को दोनों तरफ से डालेंगे तो ये 1 से 10 की पिच बन जाएगी। अब ठीक इसी तरह से कॉइल को तीसरी बार फोल्ड करेंगे और तीसरी बार फोल्ड कर लेने के बाद इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें डालेंगे तो इसकी पिच भी 1 से 12 बन जाएगी, यानी नीचे भी एक 8, 10, 12 की ही पिच चलेगी और ऊपर भी 8, 10, 12 की ही पिच चलेगी। तो इसमें टोटल 4 कॉइल आएंगी और इसके 2880 RPM होने वाले हैं। चलिए कॉइल को पीछे की ओर शेप देते हैं। अब उठा लेते हैं अपनी लास्ट वाली कॉइल, तो उसको भी इसी तरह से जिस तरह से हमने ये वाली कॉइल डाली है, इन्हीं कॉइलों के भी इन्हीं स्लॉट के बीच में जो हमने पहले वाली कॉइल से भरी हुई है उसको बीच में ले लेंगे और इससे ऊपर वाली जो खाली स्लॉट पड़ी है उसमें कॉइल का पहला राउंड दिया जाएगा। तो ये देखिए इसका एक राउंड आ चुका है। अब इसके ऊपर कॉइल को फोल्ड करेंगे और जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें दोनों तरफ से इसके ऊपर डाल देंगे तो यहाँ भी इसके ऊपर ही डाला जाएगा, यानी जितने भी हम इसमें राउंड देंगे वो एक के ऊपर एक डलता चला जाएगा, एक के नीचे एक नहीं आएगा, इससे इसकी पिच बदल जाएगी और मोटर नहीं चलेगी। चलिए तीसरा राउंड कॉइल का देते हैं और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी है, अब दोनों तरफ सिर्फ एक ही कॉइल खाली पड़ी है उसमें इस कॉइल को डाल देंगे और दोनों तरफ से PVC का टुकड़ा लगा देंगे। यहाँ हर राउंड पर जैसे ही हम कॉइल डाल देते हैं स्लॉट के अंदर तुरंत इसमें PVC का टुकड़ा लगाते जाएंगे, ये क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही राउंड एक स्लॉट में आने वाला है, किसी भी स्लॉट में दूसरा राउंड नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए इसकी अब सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। ये बैक साइड की इसकी मैंने सिलाई कर ली है। अब फ्रंट की जो इसके कनेक्शन वाली साइड है उसके भी सिलाई करेंगे और साथ साथ कनेक्शन भी समझेंगे। तो यहाँ देखिए ये वाली जो दो जिन पर W और R लिखा हुआ है उन्हें पहले इसको अंदर की ओर कर देते हैं, उसको बाद में समझेंगे। चलिए इसे मैं अंदर की ओर कर देता हूँ। अब यहाँ समझ लेते हैं ये दो वायर दो लूपें हो जाती हैं, ये स्टार्टिंग वाली आमने सामने और ये आमने सामने दो लूपें हो जाती हैं रनिंग वाली। तो आप किसी भी एक तरफ से ये स्टार्टिंग और रनिंग की दो लूपें हैं, चाहे तो आप इनको कॉमन बना सकते हैं और चाहे तो दूसरी तरफ से यहाँ की भी ये कॉमन बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैं इनको कॉमन बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए अब हमें इस तरह के 4 वायर लेने हैं, रेड, ब्लू, वाइट और ब्लैक। अब चलिए यहाँ पर जो हमने ये रनिंग और स्टार्टिंग का 2 वायर एक जगह आपस में जोड़ने के बाद इसको कॉमन बनाया है, यहाँ पर हम इसमें ब्लैक वाला वायर लगाएंगे, क्योंकि कूलर में हम अक्सर ब्लू वाले कलर को कॉमन बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कॉमन बनाया जाएगा वो ब्लैक वाला वायर कॉमन बनाया जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको जो ब्लैक वाला वायर है यहाँ पर मैं कॉमन पर लगा देता हूँ और इसको अच्छे से जॉइंट कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से जॉइंट करना है, लूजिंग इसमें नहीं छोड़ी जाएगी। चलिए ये हो चुका है। अब समझ लेते हैं दूसरा वाला वायर। अब ये ब्लू वाला वायर ले लेते हैं। अब यहाँ जो ये रनिंग वाला वायर है ये वाला ये लूप रनिंग की हो जाती है। अब यहाँ हम ये 2 वायर लेंगे कैपेसिटर के, इस तरह के, आपके पास किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो इस ब्लू वाले वायर के साथ इसको जॉइंट कर लेना है। चलिए ब्लू वाले वायर के साथ इसको जॉइंट कर लेंगे और यहाँ जो इसकी रनिंग वाली लूप है इसके साथ इसको जॉइंट कर दिया जाएगा। अब ये सबसे हाई स्पीड इसकी हो जाएगी। चलिए इसको अच्छे से जॉइंट कर लेंगे और इसी के साथ एक हमने अलग वायर जोड़ लिया है जो कि कैपेसिटर पर चला जाएगा। चलिए इसका जो एक्स्ट्रा वायर है वो कटिंग कर देते हैं और इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। तो ये देखिए ये रनिंग वाली लूप पर हमारा एक कैपेसिटर का वायर भी आ चुका है ये वाला, और इस जो बची हुई एक स्टार्टिंग वाली लूप है उस पर ये दूसरा वाला वायर चला जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको भी लगा देते हैं और इसको भी अच्छे से जॉइंट
कर लेते हैं। अब ये दोनों वायर इसके बन जाएंगे कैपेसिटर के। यहाँ पर बाहर से कैपेसिटर इस पर लगा दिया जाएगा। चलिए इसको अच्छे से जॉइंट कर लेते हैं। अब इसका वायर थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, क्योंकि जब लंबा वायर हम कहीं जोड़ते हैं तो उसमें जोड़ लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए इसको कट कर लेना ही बेहतर होता है। तो चलिए इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने ये कैपेसिटर के दोनों वायर कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये दोनों वायर कैपेसिटर के हो जाते हैं। चलिए इन्हें एक तरफ रख देते हैं। अब समझ लेते हैं इसके स्पीड के बारे में। जो हमने 2 लूपें अंदर करी थी उनको निकाल लेते हैं, और यहाँ जो 2 रेड और वाइट कलर के जो 2 वायर दिखाई दे रहे हैं उन पर इनको लगाना है। तो यहाँ देखिए W लिखा हुआ है, तो इस पर वाइट कलर का वायर लगा देंगे, और जहाँ पर रेड लिखा हुआ है वहाँ पर हम रेड कलर का, जहाँ पर R लिखा हुआ है वहाँ पर रेड कलर का वायर इस पर जोड़ देंगे। तो ये हो जाती है इसकी स्पीड वाली लूपें। तो चलिए पहले रेड वाला वायर हमने जोड़ लिया है, उसके बाद अब ये वाइट कलर का वायर भी इसमें जोड़ लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों इसके पूरे वायर कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए ये इसकी स्पीड वाली लूपें हो जाती हैं, और ये हो जाती है 2 कैपेसिटर की। तो चलिए मैं इसको अब अच्छे से सिलाई कर लेता हूँ और उसकी सभी लीडों को बाहर निकाल लेता हूँ। तो चलिए इसको सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी अच्छे से सिलाई कर ली है, और ये इसकी 2 लीडें हो जाती है कैपेसिटर की, ये वाली, और ये लीड हो जाती है इसकी स्पीड वाली, जो कि बाहर निकाल ली है। अब चलिए इसको मैं बॉडी के अंदर फिट कर लेता हूँ, और इसको चलाकर भी देख लेते हैं कि इसकी किस तरह की स्पीड आई है। तो यहाँ 2.5 MFD से 3.25 MFD तक आप कैपेसिटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से बॉडी में फिट कर लिया है। अब यहाँ पर सप्लाई के 2 वायर में से एक वायर हम ब्लैक कलर के वायर पर लगा देंगे, और एक वायर हम अपने पास रखेंगे, जिससे इन तीनों लूपों पर लगा कर इसकी स्पीड चेक करेंगे। तो चलिए इसको पहले सही करके रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक इसको जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई देंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये सुपर स्पीड में घूमता हुआ दिखाई दे जाता है। उसके बाद दूसरे वाले वायर पर लगाएंगे तो यहाँ पर ये मीडियम स्पीड में दिखाई दे जाता है, और उसके बाद तीसरे वाले वायर पर ये स्लो स्पीड में दिखाई दे जाता है। तो इस वीडियो में हमने मिनी कूलर मोटर को किस तरह से 3 स्पीड में रिवाइंड करते हैं ये हमने जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।